एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे डायमेंशन। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायमेंशन, ये भी एक एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, डायमेंशन से आप जो डेटा है, जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, वो आप जोटरो पे भी कैसे ले पाओ, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो स्टे ट्यून। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आप अगर डायमेंशन पे आते हो तो फर्स्ट आपको क्या करना है। आप यहाँ पे देखो, आपको सर्च करने के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, विदाउट लॉगिन आप कर सकते हो। बट आई विल एडवाइस कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर लो। यहाँ पे रजिस्टर पे जाके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने साइन इन किया हुआ है तो यहाँ पे लॉग आउट में कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको जस्ट बता दूंगा क्विकली कि कैसे आप उसको रजिस्टर कर पाओ। रजिस्टर करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जाना है रजिस्टर पे। अब जब जाओगे सिंपली आपको आपका ईमेल आईडी देना है, फिर नेक्स्ट करना है, देन यू विल गिव योर पासवर्ड एंड आपका साइन अप हो जाएगा। बेसिकली और कुछ करना नहीं है, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ईमेल आईडी है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे अगर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन पे मुझे ले जाएगा। साइन इन पे आ गया क्योंकि वो पहचान गया कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है। तो डायमेंशन पे अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो वेब पेज था, जो हमारा होम पेज था, सिमिलर रहेगा, कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपका नेम अपेयर हो जाएगा। बट उसका एडवांटेज क्या है, जब भी आप सर्च करोगे यहाँ पे, मान लो मैं एक फील्ड पे हेल्थ केयर पे अगर काम कर रहा हूँ, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्च करेंगे तो एक परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे सर्च आपका ऑप्शन है और यहाँ पे बिफोर सर्च यहाँ पे हमारे पास क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस मेनी नंबर ऑफ पब्लिकेशन, अगर हम देखें लाखों में आप डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन भी आपके पास है, तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो जब भी सर्च करोगे। एंड मोर ओवर यहाँ पे दिस साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो साइटेशन मिल रहा है वो सब डॉक्यूमेंट को इन बिलियंस हो गया है। एंड एरिया जो कैटेगरी है, कौन कौन से एरिया को कवर कर रहा है डायमेंशन। तो आपका एरिया अगर मान लो बायोमेडिकल क्लिनिकल साइंसेस है, इंजीनियरिंग है, क्लिनिकल साइंसेस अगेन है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, केमिकल साइंसेस है, इस फील्ड पे मोस्टली आपको ऑल द पेपर आर कवर्ड इन डायमेंशन, तो आपको मिल जाएगा। तो एक सर्च करके देखते हैं, तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे आके आप कर पाओगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च में जाऊंगा, मान लेता हूँ एक जेनरिक सर्च पहले मैं करता हूँ, जस्ट टू शो यू कि आप वो सर्च का रिजल्ट कैसे सेव कर पाओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायोमेड। तो बायोमेड का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे भी हो सकता है, मेडिकल साइंसेस पे भी हो सकता है। तो बायोमेड करके मैं जस्ट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो देखते हैं बायोमेड लेके वो कीवर्ड को लेके क्या यहाँ पे रिजल्ट देता है। आउट ऑफ दैट नंबर ऑफ पब्लिकेशन, नाउ यू सी दिस मेनी, आई थिंक 30 लाख समथिंग पब्लिकेशन का यहाँ पे वो रिजल्ट मुझे शो कर रहा है। अभी जब रिजल्ट मुझे शो कर रहा है, यहाँ पे मुझे देखना है कि इज इट रिलेवेंट और नॉट। अगर नहीं है, मान लेते हैं मैं देता हूँ यहाँ पे हेल्थ केयर पे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कर देते हैं। चलो एंड सर्च करते हैं। तो पहले मैंने बायोमेड दिया हुआ था, अभी मैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस देके सर्च कर रहा हूं। तो यहाँ पे पब्लिकेशन आप देखो, वो नंबर फिर आई थिंक वो घट जाएगा और हमको एक शोकेस करेगा। यहाँ पे वो आ गया, देखो नंबर ऑलरेडी वो रिड्यूस हो गया। अभी 81 8 लाख समथिंग, 8,10,000 सम रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, जो कि 30 लाख समथिंग रिकॉर्ड था। तो अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल गया। तो ये थोड़ा बहुत स्पेसिफिक सर्च हो गया। एंड यहाँ पे जो पब्लिकेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है, अभी आप एक एक करके भी देख सकते हो कि वो रिलेवेंट है नहीं है। मतलब यहाँ पे जो पब्लिकेशन है, कहीं कहीं पे जो एडवांटेज यहाँ पे है, व्यू पीडीएफ का भी है। व्यू पीडीएफ मतलब आप यहाँ पे उसका पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है, वो आपको पता चल रहा है। ऐड टू लाइब्रेरी कर सकते हो, बट वो और एक प्रोफाइल पे जाके करना है, जहाँ पे कि शायद मैं रेकमेंड अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर you have to subscribe and you have to keep your library। तो ये हम अभी ज़रूरत ही नहीं है।
हमको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि हमको बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलेगा ये आप डाउनलोड कर सकते हो। दैट विल ऑल्सो डिस्कस। सो यहाँ पे आपको तो कहीं पे पीडीएफ वगैरह मिल गया, यहाँ पे साइटेशन इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उस हिसाब से वो रीअरेंज होके यहाँ पे है। तो बेसिकली रीअरेंज कैसे होके है? रिलेवेंस के हिसाब से है। यहाँ पे आप रीअरेंज कर सकते हो अगेन पब्लिकेशन डेट के हिसाब से, साइटेशन के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप उसको रीअरेंज कर लो। एंड यहाँ पे जैसे पब्लिकेशन डेट के हिसाब से मैंने किया तो जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो पहले आ गया ये सब। तो ये जो है मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये अभी जो रिजल्ट मुझे शो कर रहा है वो मुझे लग रहा है कि ठीक है। फिर भी लेट्स से कि मैं इसको और फाइन ट्यून करना चाहता हूँ, तभी मैं यहाँ पे फिल्टर पे आऊंगा। यहाँ पे पब्लिकेशन जो ईयर है, मान लो इसको फिर मुझे सिलेक्ट करना है कि रिड्यूस करना है, कुछ पर्टिकुलर ईयर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर पाऊंगा। आप यहाँ पे देख लो 2023 में कितना है, तो मैं यहाँ पे 2 ईयर का ही सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे अगर लिमिट 2 कर दूँ तो यहाँ पे वो लिमिट 2 हो जाएगा वो 2 ईयर के लिए। तो फिर रिसर्चर यहाँ पे फिर है, रिसर्चर जो है, अगर आप किसी को पहचानते हो, उसी ऑथर का फॉलो करना चाहते हो, वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी तो वो मैं नहीं करूँगा। पब्लिकेशन टाइप में मैं जाके कर सकता हूँ, जो कि मैं ओनली आर्टिकल को फोकस कर रहा हूँ। मैं रिव्यू पेपर की बुक चैप्टर इसको अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ फॉर माई लिटरेचर स्टडी। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल्स को सिलेक्ट करके लिमिट 2 कर दूंगा। कहीं पे योर सुपरवाइजर माइट आस्क यू टू ओनली रीड पेपर और रिसर्च पेपर दैट आर पब्लिश्ड इन लेट्स से यूजीसी केयर ग्रुप 2 कैटेगरी ओनली, जो वेब ऑफ साइंस का SSCI है एंड ASCI है एंड SCIE कैटेगरी में। तो अभी तो आर्टिकल एंड ओनली रिसर्च आर्टिकल, तो रिसर्च आर्टिकल मैंने यहाँ में लिमिट कर दिया। एंड यहाँ पे जर्नल लिस्ट में मैं क्या करूंगा, जाके आप देखो यहाँ पे यूजीसी केयर ग्रुप 2 भी है, तो जो 32,000 समथिंग कवर कर रहा है, तो उसको मैं सिलेक्ट करके लिमिट कर देता हूँ। तो मेरा जो इनिशियल सर्च था, जो 8 लाख समथिंग पब्लिकेशन यहाँ पे आ रहा था, अभी 32,000 पे लिमिट हो गया। तो अभी जो मेरा फाइन ट्यून रिजल्ट है, यहाँ पे आप देखो इतना सब अप्लाइड हो गया फिल्टर पे, ईयर भी ले लिया, आर्टिकल ले लिया, यूजीसी केयर ग्रुप 2 ले लिया, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ले लिया। ये रिजल्ट अभी मेरा फेवरेट है, मतलब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप आओ, सेव एंड एक्सपोर्ट पे जाओ, सेव एज फेवरेट करो, तो आपको पॉपअप करके एक बताएगा कि आप क्या नाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ BCI कर देता हूँ, BCI दैट स्टैंड फॉर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो मुझे समझ में आ जाएगा और सेव कर देते हैं। जब आप सेव करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किए हो और साइन इन पे हो, तो आपका वो सेव हो जाएगा। अगर आप फेवरेट पे जाओगे तो यहाँ पे BCI एक क्रिएट हो गया। तो फ्यूचर में जब भी आप लॉग इन करोगे, सर्च करोगे और रिकॉल करना चाहते हो जो आपने पहले परफॉर्म किया था, आप फेवरेट पे आके वो रिजल्ट देख सकते हो जो भी आपने यहाँ पे सेव किया है। तो ये हो गया। तो हमारा अभी क्या करता हूँ मैं, फिर अभी बैक कर जाता हूँ। मैं अभी होम पेज पे डायमेंशन पे चला गया। तो यहाँ पे जब मैं होम पेज पे चला जाऊंगा, देखो फिर वो सब हट गया जो भी फिल्टर हमने अप्लाई किया था। बट जो फेवरेट पे हमने सेव किया है, अगर फेवरेट पे आप क्लिक करो तो वो आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। अगर साइन इन नहीं करके आप परफॉर्म करोगे तो फिर सेव नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई आई आस्क टू, आप एक रजिस्टर कर लो, साइन इन यहाँ पे कर लो। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि दे आर आस्किंग मनी और समथिंग लाइक दैट, वो फ्री है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तो मतलब आपको सेव करना अभी समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, जो आपने सेव किया था, जो रिकॉर्ड आपने सेव किया था, उसको आपको लेट्स से आई विल नॉट परफॉर्म अनदर वन एंड लेट्स से उसको आपको डाउनलोड करना है, वो भी आप कर सकते हो। फेवरेट पे आ जाओ, उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे इसको हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो ये चेंज हो जाएगा, जो टोटल पब्लिकेशन है आपका वो फिल्टर पे जो था वो आ गया। और अभी फिर अगर आप यहाँ पे आओगे सेव एंड एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ पे अभी आप तो ऑलरेडी सेव किए हो, एक्सपोर्ट रिजल्ट करना है। एक्सपोर्ट रिजल्ट करके यहाँ पे आप CSV फाइल अगर देखना चाहो, मतलब .csv पे सेव करना चाहो, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो। कुछ टाइम के बाद इवन यू विल रिसीव ए मेल। ओके, यहाँ पे भी आ गया, नो प्रॉब्लम। जो ईमेल आईडी से मैंने साइन अप किया था आपको यहाँ पे आ जाएगा। इवन आप वहाँ पे भी डाउनलोड हो जाएगा कि ये आपको एक लिंक दे रहा है और आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो आपको डायमेंशन था, जो आपने रिक्वेस्ट किया है डाउनलोड करने के लिए,
वो बेसिकली आपका सेव हो जाता है एक्सपोर्ट सेंटर पे। तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट सेंटर है, तो इसको क्लिक करो एंड जो आपको मेल पे आया है, यहाँ पे जो चीज़ आया है मतलब BCI का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का जो आपने रिजल्ट आपको जो मिला है उसको डाउनलोड करने का, यहाँ पे भी वो अवेलेबल है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एंड यहाँ पे डाउनलोड का है। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड प्रेस करोगे तो आपका फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपका अभी ठीक है, तो जो भी एक जो हमारा डाउनलोड था डायमेंशन से, तो इस टाइप पे वो डाउनलोड होगा, मतलब एक्सेल फाइल पे। आप अगर अपना PC यूज करके करोगे बहुत कन्वीनियंट है। वहाँ पे मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे खोजते रह रहा हूँ, बट आप PC पे करोगे तो इजीली जो भी आप करोगे बहुत स्मूथली होगा एंड आपका फाइल आ गया। तो यहाँ पे फाइल जब आ रहा है, रैंक वाइज जो सजा दिया है, पब्लिकेशन है, DOI नंबर आपको मिल जा रहा है, पबमेड ID मिल रहा है, वो पेपर का टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, फंडिंग, सोर्स, सो मेनी थिंग, सो मेनी मेटा डेटा तो वो सबको फिर आप देखो जो आपका रिलेवेंट है। यहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई करके वही डाटा रख सकते हो। ऑथर रिलेटेड, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कौन है, सब कुछ आ जा रहा है। डायमेंशन का लिंक दे दे रहा है जो सोर्स से आया है, सोर्स लिंक भी दे दिया है जहाँ पे वो पेपर अवेलेबल है। एंड अगर यहाँ पे DOI ऑलरेडी आपको मिला हुआ है तो DOI के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। पब्लिकेशन जो जर्नल है, एवरीथिंग इट हैज गिवन। तो इस टाइप का आपका डाउनलोड हो जाए डायमेंशन पे। तो ये आपका जितना भी आप मतलब डाउनलोड रिक्वेस्ट करोगे वो सब आपका सेव होके रहेगा एक्सपोर्ट सेंटर पे। तो वो एक चीज है। दूसरा क्या है, जो आपका यहाँ पे प्रोफाइल आपने बनाया है, आप देखो कनेक्ट विथ ऑर्किड भी एक ऑप्शन है। उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। कनेक्ट विथ ऑर्किड में करके देखता हूँ तो वो एक लिंक ऑर्किड पे ऑथराइजेशन के लिए चला जाएगा। तो वहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा और आपको बेसिकली आप परमिशन दे रहे हो कि आप मतलब बेसिकली इंटीग्रेट करना चाहते हो ऑर्किड एंड डायमेंशन को। तो यहाँ पे मैंने इसको अलाउ कर दिया, ऑथराइज कर दिया, ऑथराइज एसेस कर दिया। तो ऑथराइज एसेस करने के बाद आप देखो यहाँ पे ऑर्किड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जो कनेक्ट पहले बता रहा था वो चेंज हो गया ऑर्किड इन्फॉर्मेशन पे, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो हम यहाँ पे जाते हैं डायमेंशन पे। जब भी कुछ एक सर्च आप परफॉर्म कर रहे हो, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, उस टाइम पे मान लो आपका पब्लिकेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि ऑर्किड में नहीं है। आपका 20-30 पब्लिकेशन है और 5-10 जो भी पब्लिकेशन है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड ऑर्किड पे आपने इसको ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका अभी ऑप्शन आ गया, यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन आ गया ऐड टू ऑर्किड का, जो पहले नहीं था आपको। बट बाकी जो आपका पेपर नहीं है उसको ऐड नहीं करना है। जो आपका पेपर है अगर आपको ऑर्किड में ऐड करना है तो ऑप्शन और यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपके ऊपर है वो यहाँ पे आपको करना है नहीं करना है। अगर ये आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तो यहाँ पे सिंपली आप आके ऑर्किड इन्फॉर्मेशन पे जाओ, उसको हटाना है वो भी आप हटा सकते हो। तो बेसिकली मैं अगर यहाँ पे आ गया रिवोक ऑर्किड कनेक्शन कर दूं तो ये हट गया, तुरंत ही हट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डरने का ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली बिकॉज हमको अभी जोटेरो पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, जोटेरो पे मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए। मैं वहाँ पे भी अपना फाइल लाइब्रेरी वगैरह बना के रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं और एक सर्च परफॉर्म कर लेता हूँ। लेट्स से सिंपल एक ECG पे सर्च कर लेते हैं और जितना पेपर यहाँ पे आएगा ECG का वो सबको मैं अभी एक फोल्डर बना लूंगा एंड फिर से वहाँ पे जोटेरो पे जाके वहाँ पे 1 by 1 उसको पढ़ूंगा जो भी मुझे करना है। बिकॉज वहाँ पे मुझे कन्वीनियंट लगता है। इट इज़ अप टू यू, मतलब जो जिसको कन्वीनियंट लगे। तो ये प्लेटफॉर्म पे आपको वो ऑप्शन भी है। तो मैं फिर क्या करूँगा, सेव एंड एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजल्ट करूँगा। पहले हमने क्या किया था, CSV फाइल डाउनलोड किया था आपने देखे। आपको अगर CSV फाइल पे काम करना है उसको आपको सेव करना है, इट इज़ अप टू यू। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, एक्सपोर्ट फॉर रेफरेंस मैनेजर, मतलब मेरा जोटेरो पे कि मेंडले पे मुझे अपलोड करना है कि और कोई रेफरेंस मैनेजमेंट आप यूज करते हो। तो बिबटेक्स में यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ। बिबटेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर दिया। जब यहाँ पे मैं आप एक्सपोर्ट करोगे तो सिंपली सेम वे पे, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट एक रिक्वेस्ट किया है
तो आपका वो कहाँ चला जाएगा, एक्सपोर्ट सेंटर पे आप आओ। यहाँ पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है, और मोर ओवर आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपका मेल पे भी आ जाएगा नोटिफिकेशन कि आपने एक रिक्वेस्ट किया है। थोड़ा टाइम के बाद वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, आ गया, यहाँ पे मेल पे भी आ गया। यहाँ पे अभी आप डाउनलोड करके कर सकते हो, और एल्स आप कहाँ पे जाओ, डायमेंशन पे जा पे, यहाँ पे भी आपके पास अभी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ECG जो परफॉर्म किया था, डाउनलोड पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपका आ गया, जो भी आपका बिबटेक्स पे जैसे रहता है फॉर्मेट पे। बट यहाँ पे इशू क्या है कि कोई भी बिबटेक्स जब भी आप डाउनलोड करोगे, आपको और एक पेज खोल के ऐसे आ जाता है। इवन आप गूगल स्कॉलर पे भी देखे होंगे। तो इसको हमको कैसे जोट्रो पे मैं कैसे लेके जाऊं, तो उसके लिए मैं आपको मेरे सिस्टम पे लेके जाता हूं और वहां पे दिखाता हूं कैसे करना है। तो चलिए, मेरा पीसी में अभी हम इसको समझते हैं। डेस्कटॉप जोट्रो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ये, और इसको अभी ओपन करते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो डायमेंशन से जो हमने सर्च और परफॉर्म करने के बाद जो हमको रिज़ल्ट मिला है बिबटेक्स, ये जो डेटा है, इसको हमको अपलोड करना है जोट्रो पे। तो हम इसको कैसे करें, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपको फोल्डर कुछ क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। क्यों, अभी देखते हैं। यहाँ पे आप पहले आ जाओ, जो आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट का जो आपको बिबटेक्स जो इन्फॉर्मेशन है, इसको कंट्रोल-A करके इसको आप कॉपी कर लो। मतलब सबको हमने यहाँ पे अभी कॉपी कर लिया, और कोई एक डेस्टिनेशन पे जाके आप एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसको खोल के उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारा डायमेंशन का जो बिब टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन था, इसको हमने कॉपी कर लिया एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। क्योंकि वहाँ पे जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो हमको .bib पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, एक न्यू विंडो पे ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो इसको बेसिकली हमको क्या करना है, अभी .txt पे है तो फाइल पे जाके सेव एज कर लेते हैं। सेव एज जब करेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करके ऑल फाइल कर लो, और ऊपर में इसको रीनेम कर लेते हैं। तो क्योंकि ये ECG रिलेटेड था तो मैं सिंपली ECG.bib कर देता हूँ। सो .bib इज़ द एक्सटेंशन फॉर बिबटेक्स। सो यहाँ पे .bib हो गया, और ये मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मैं अभी फिर जाता हूँ जोट्रो पे जाके बेसिकली मुझे वो जो ECG का फाइल है .bib, यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर और एक कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फाइल पे आप जाओ, ऊपर में देखो फाइल पे, एंड इंपोर्ट पे जाके आप एक फाइल को अभी इंपोर्ट कर रहे हो, फाइल ऑफ बिबटेक्स और RIS जोट्रो, जो भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट करना है, फिर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना है। आपका डेस्कटॉप आ गया, यहाँ पे ECG.bib है, इसको अभी ओपन कर देना है। एंड ये बोल रहा है कि फाइल हैंडलिंग जो कॉपी फाइल टू जोट्रो स्टोरेज फोल्डर, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये इंपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ECG यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा, एंड जो भी आपका पेपर वगैरह था और जो साइटेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपका जोट्रो पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी 499 आइटम वो इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं तो ECG फोल्डर यहाँ पे बन गया, उसके अंदर सब आ गया। एन आइटम ऑफ योर डेटाबेस जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, एक रिट्रैक्टेड मतलब एक पेपर, दो इट इज़ पार्ट ऑफ SCI जर्नल, बट वो रिट्रैक्ट हो गया। तो ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हमको जोट्रो भी दे रहा है। तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। व्यू दैट आइटम करने से रिट्रैक्टेड फाइल पे भी आप इसको देख सकते हो, ये वाला पेपर रिट्रैक्टेड है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको मैं अभी इग्नोर कर सकता हूँ, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। यहाँ पे मूव टू थ्रेश कर देते हैं, एंड ECG पे मेरा अभी फाइल यहाँ पे बन चुका है। तो दिस आर द पेपर दैट इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट, जो मैंने लिटरेचर सर्च से मुझे मिलना था, और ये मेरा जोट्रो पे आ गया। फिर इसको मुझे साइट करना है, और यहाँ पे जोट्रो पे भी हमने समझा था कैसे आप इस पेपर को पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देखो उसका PDF वर्जन अवेलेबल है नहीं है, यहाँ पे PDF है, लिंक को दे रहा है, तो उसको फिर आप देख के फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा टाइम वो लेगा, जिसका PDF होगा ऑटोमेटिक इस आइकन के नीचे एक PDF उसका क्रिएट हो जाएगा, जिसको फिर आप एक एडिटर जो जोट्रो का है वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो। यू कैन ऐड नोट्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग। सो दिस इज़ हाउ द डायमेंशन एंड जोट्रो
ये इंटरलिंक हम इसको कर सकते हैं और आप अपना लिटरेचर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि आपका जो फाइल आपने यहाँ पे डाउनलोड किया था और जो आप यहाँ पे सेव किए तो एज एक्सपोर्ट, वो आप जोटेरो पे कैसे इंटीग्रेट कर पाओ और वहाँ पे कैसे आप फिर फर्दर काम उसको एक्सटेंड कर पाओगे। बट और एक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे खाली PDF जो ओपन एसएस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ है वो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि मेरे पास फिर एक लिमिटेशन हो जा रहा है कि मैं अगर PDF फाइल नहीं है तो मैं कैसे फर्दर पढूं। तो यहाँ पे वो भी है जो हमने सर्च परफॉर्म किया था, लेट्स से उनमें से हम देखते हैं कितना PDF फाइल हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे BCI हमने यहाँ पे फेवरेट पे मैंने सर्च किया था। तो अगर मैं वहीं पे आता हूँ कि जो भी आप न्यू सर्च परफॉर्म कर रहे हो, तो इस साइड पे आपके पास ऑप्शन है जैसे हमने यहाँ पे देखा था जर्नल लिस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन एसएस। तो ओपन एसएस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे गोल्ड ओपन एसएस करता हूँ और ऑल ओपन एसएस आप कर सकते हो एंड लिमिट टू कर दो। तो बेसिकली अगर जब आप परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली हम बता रहे हैं कि गोल्ड ओपन एसएस प्लेटफॉर्म पे जो पब्लिश हुआ है वही आर्टिकल यहाँ पे शो करे एंड मोस्टली उन सब का PDF आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं अभी देखूं सभी केसेस में PDF है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको दिखा देते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ टू डाउनलोड, तो यहाँ पे अगर डाउनलोड करना है ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और सिमिलर मैंने किया होगा तो ये आपको यहाँ पे PDF आ गया। तो इस हिसाब से और PDF आप अपना फोल्डर पे रख दो और इवन आप इसको लिंक करना चाहो जोटेरो पे तो वो भी कर सकते हो। तो जोटेरो के ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कैसे आपको मैनेज करना है, सो आप वो भी देख सकते हो। मैं ये पर्टिकुलर वीडियो डायमेंशन का एक प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे डाल दूंगा एंड जोटेरो पे भी डाल दूंगा, तो आप अपने हिसाब से आप वीडियो वगैरह देख लो। सो प्लीज स्टे ट्यून, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपका रिसर्च जर्नी पे जो हेल्पफुल हो उस टाइप का कंटेंट हम बनाएं। अगर आपको कुछ डाउट है कहीं पे, जैसे कि वेब ऑफ साइंस, स्कूपर्स, कहीं के प्लेजरिज्म रिलेटेड इश्यूज, तो प्लीज़ डू लेट अस नो। तो उसके ऊपर फिर हम काम करके वीडियो वगैरह लाएंगे एंड आई थिंक थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी गेटिंग फॉर श्योर 7 PM पे एक वीडियो रिलीज होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन जब भी आपका नया वीडियो यहाँ पे आएगा। एंड प्लीज हिट द लाइक आइकन सो दैट अदर ऑल्सो विल कम टू नो, बाकी को भी पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है तो शायद उनको भी बेनिफिट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।